So students, welcome to AIP Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 3 समकालीन दक्षिण एशिया। लास्ट क्लास की वीडियो में आपने दोनों देशों के बीच में राजनीतिक प्रणाली के बारे में पढ़ा था, यानी कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, इस तरीके से ये सभी देशों के अंदर आकर किस तरीके की राजनीतिक प्रणाली रही है, राजतंत्र रहा है, लोकतंत्र रहा है, या फिर अब करंट सिचुएशन क्या है। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के संबंध आखिर किस प्रकार हैं, कि जितने भारत के पड़ोसी देश हैं उनके संबंध कैसे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक मिलता है हमें पाकिस्तान का, कि जिन भारत और पाकिस्तान के देखिए सभी को पता है कि मनमुटाव हमेशा बना रहता है। तो जो विवाद हमेशा बना रहता है उसके प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, तो ये मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर और उसके और कश्मीर के दोनों के बीच विवाद का क्षेत्र है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर है और कश्मीर है, दोनों के बीच सबसे बड़ा विवाद का क्षेत्र है, क्योंकि दोनों देश इस पर अपना कब्जा जमाने की बात करते हैं। दोनों देश का, हिंदुस्तान का तो ये है ही, बट पाकिस्तान इसका अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, इसलिए दोनों के बीच में विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। दूसरा आता है दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे को संदेह की नजर से देखती है, यानी कि कोई भी अगर किसी भी देश के अंदर किसी भी तरीके की परेशानी आती है, कोई विस्फोट हो जाता है, कोई बम की तरह कोई कुछ भी चीज होती है एक्स वाई जेड, तो उसमें क्या होती है, दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे को देखती है कि क्या पता हिंदुस्तान ने करवाया, और अगर हिंदुस्तान होगा तो एक दूसरे के साथ सोचती है क्या पता पाकिस्तान से ये सब चीज हुई हो। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि दोनों देशों की सरकारें क्या है, एक दूसरे पर संदेह रखती है कि क्या पता हो सकता है कि उसकी तरह ये काम हुआ हो। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, पाकिस्तान पर यह आरोप है कि जो कश्मीर उग्रवादियों को हथियार और धन की मदद करता है, यानी जो पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जितने उग्रवादी हैं उनको क्या करता है, पाकिस्तान हेल्प करता है हथियारों की तरफ से भी और धन की तरफ से भी। और चौथा पॉइंट आता है हमारे पास, भारत पर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान आतंकवादी को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जब भी भारत का आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान सबसे बड़ा हाथ होता है इसके अंदर। तो ये कुछ बता रखा है बुक के अंदर, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आई होप अभी क्लियर हुए होंगे। और जब हमने ये पढ़ा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के क्षेत्र ही है, तो अब हम ये पढ़ते हैं कि सहयोग के क्षेत्र कितने हैं। तो देखा जाए तो विवाद के क्षेत्र ही जाता है, सहयोग के क्षेत्र कम है। तो सहयोग के क्षेत्र सिर्फ 2 हैं, तो उनको पढ़ते हैं। तो पहला आता है 1907 में विश्व बैंक की सहायता से दोनों देशों ने सिंधु नदी पर हस्ताक्षर किए थे। और दूसरा ये आता है करपा और गलियारे, दोनों देशों के संबंध सुधरने की उम्मीद है। तीन 2 टॉपिक्स आते हैं, आई होप आपके क्लियर हो होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्या आता है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो मिलता है हमें वो मिलता है कि भारत और नेपाल के मधुर संबंध। अब देखिए मधुर वर्ड आया तो इसका मतलब अच्छे संबंध होंगे। तो भारत और नेपाल के वाकई में काफी अच्छे संबंध है, दोनों देशों के बीच में बिना वीजा और पासपोर्ट के लिए अनुमति दे रखी है कि हम उनके देश में जा सकते हैं बिना वीजा और पासपोर्ट के, और वो लोग भी हमारे देश में आ सकते हैं, रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो यही मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि क्या करते हैं कि मधुर संबंध को व्यतीत करते हैं। लाइक दोनों देशों के बीच में नागरिकों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति है। दूसरा ये दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना वीजा और पासपोर्ट के आ सकते हैं, रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। और तीसरा, भारत नेपाल को आपदा प्रबंधन और तकनीकी रूप से भी सहायता प्रदान करता रहता है। तो ये 3 पॉइंट्स आते हैं जो भारत और नेपाल के मधुर संबंध को डिटरमाइन करते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि जहाँ पे मधुर संबंध है, और फिर दूसरा आता है विवाद की बिंदु भी है, यानी कि जहाँ पे मधुर संबंध भी है वहाँ पे हमारे कुछ विवाद भी हैं दोनों देशों के बीच में। विवाद किस बात में, देखिए नेपाल सरकार भारत विरोध तत्वों के खिलाफ आवाज कभी नहीं उठाती, यानी जो भी भारत के विरोध में इतने भी तत्व उठते हैं नेपाल सरकार कभी उस पर कोई रिएक्ट नहीं करती, वो सिर्फ शांत बैठी रहती है नेपाल सरकार। तो ये एक विवाद का बिंदु, भारत को लगता है कि नेपाल तो हमारा साथ दे ही नहीं रहा। दूसरा आता है नेपाल को लगता है कि भारत उनको अपने भूभाग से होकर समुद्र तक जाने से रोक सकता है। अब नेपाल का जो एरिया है वो पूरा भारत से ढका हुआ है, बीच में है नेपाल। बट और जब नेपाल जब समुद्र तल पे जाना चाहता है तो भारत भी भूक्षेत्र से होकर ही जाएगा। तो उसने अपने मन में ये माइंडसेट बना लिया है कि भारत जो है वो अपने भूक्षेत्र से होकर उसको समुद्र तक जाने से रोकता है। और तीसरा पॉइंट आता है कि नेपाल के लोगों को ये लगता है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में दखल देता है, यानी कि जो उनके देश के मसले होते हैं उनमें दखल देता है भारत। तो ये कुछ विवाद के बिंदु आते हैं भारत और नेपाल के बीच में, और कुछ मधुर बिंदु आते हैं। आई होप आप क्लियर हुए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक मिलता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसे हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं सहयोग के क्षेत्र में अच्छे संबंध कैसे हैं।
पहला आता है आपदा प्रबंधन, विकास, आर्थिक सहयोग। इन सभी मामलों में दोनों देश एक दूसरे के निकट हैं। ये दोनों देश चाहते हैं कि इन सब चीजों को बढ़ावा देना चाहिए और इन पे काम करना चाहिए। दूसरा, बांग्लादेश भारत की ग्रुप ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। तीसरा आता है पार्लियामेंट के मसले पर भी दोनों सहयोग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को बढ़ावा देना चाहिए, पेड़ों की कटाई कम करनी चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से काम हो पार्लियामेंट से संबंधित दोनों देश एक दूसरे के सहयोग में हैं। और चौथा पॉइंट जो आता है हमारा, भारत ने बांग्लादेश को कोविड-19 में वैक्सीन देने से भी सहयोग किया। यानी कि जब कोविड-19 दौर चल रहा था, भारत ने वैक्सीन देने में भी सहयोग किया था बांग्लादेश को। तो ये कुछ सहयोग के क्षेत्र में हमारे संबंध है भारत और बांग्लादेश के। अब आता है संबंध की विवाद के क्षेत्र में दोनों में कैसे संबंध है। दूसरा, ढाका और भारत। ढाका का भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करने का फैसला है। ढाका ने जब भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करने के उस फैसले से बांग्लादेश को काफी बुरा लगा था और उसने उस पर सवाल भी खड़े किए थे। दूसरा आता है भारतीय सेना को भारत के जाने के लिए कोई कोई भारतीय सेना जब भारत से दूर जाती है किसी की लड़ाई से संबंधित किसी भी काम से संबंधित, तो जब वो दोबारा भारत में वापसी आती है तो बांग्लादेश का साफ इनकार है कि वो हमारे देश से होकर नहीं गए। तो भारतीय सेना का अपने देश में वापस आने के लिए बांग्लादेश से होकर गुजरने के लिए मना कर दिया है बांग्लादेश ने। तो ये विवाद का क्षेत्र की भाई आप क्यों मना कर रहे हो। फिर तीसरा आता है हमारे पास गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों के बीच का जो इन दोनों का जल है उसके लिए विवाद चलता रहता दोनों देशों में कि इधर हम यूज करेंगे, वो कहता है इधर हम यूज करेंगे। चौथा और लास्ट पॉइंट आता है कि बांग्लादेश का भारत के ऊपर ये आरोप है कि उसने व्यापार में बेईमानी करी। व्यापार मतलब जो भी व्यापार चलता हो दोनों देशों के बीच में, उसमें बांग्लादेश का आरोप है भारत पे कि उसने व्यापार के अंदर हम पर बेईमानी करी। तो ये कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में कि दोनों के बीच में सहयोग के क्षेत्र में कैसे संबंध है और विवाद के क्षेत्र हमने दोनों ही कवर कर लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास वो आता है भारत और श्रीलंका। यानी भारत और श्रीलंका जो है उन दोनों के बीच में आपके संबंध कैसे हैं। तो इन देशों के बीच में भी क्या है, मधुर संबंध भी और विवाद के संबंध भी। पहला मधुर संबंध पढ़ते हैं। तो पहला मधुर संबंध में क्या आता है, भारत ने श्रीलंका के साथ क्या कर रखा है, मुक्त व्यापार की नीति को अपना रखा है। यानी कि दोनों के बीच में फ्री ट्रेड है, ना वो कोई इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती ना कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी देती। ठीक है। तो और दूसरी चीज ये कि जब भारत को श्रीलंका के अंदर सुनामी आई थी तो उसमें भारत ने काफी हद तक श्रीलंका की मदद करी थी। जो वहां से आपदा आने में परेशानी हुई थी, घर टूट गए थे लोगों के और भी कई सारी चीजों में नुकसान जो हुई थी, भारत ने कई सारी मदद करी थी श्रीलंका। तो ये कुछ मधुर संबंध है। अब विवाद के क्षेत्र पर आ जाते हैं। विवाद के क्षेत्र पर देखो ये होता है कि श्रीलंका और भारत की सरकारों में तनाव रहता है। तनाव क्यों रहा, क्योंकि उनके बीच में जातीय संघर्ष की बात होती थी। अभी हमने पीछे पढ़ा था इसी चैप्टर में कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष था तमिल लोगों के अंदर और जो वहाँ के मूलवासी थे उन लोगों में। तो इनकी वजह से तमिल के लोग तो उनमें क्या था, भारत की वो थे नागरिक एक तरह से देखा जाए तमिलनाडु से कई लोग थे। तो जब उनके साथ बुरा हो रहा था, वहाँ के नागरिक जो थे उनके साथ बुरा कर रहे थे, तो क्या हुआ, भारत ने उन पर दखल देना शुरू करी। तो इसीलिए जातीय संघर्ष को लेकर दोनों सरकारों के बीच में तनाव बना हुआ है। और फिर आता है 1987 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। यानी जब जातीय संघर्ष चल रहा था दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों को नहीं कहेंगे सिर्फ श्रीलंका के बीच में, तो क्या करता भारत ने श्रीलंका के अंदर शांति सेना भेजी थी ताकि शांति स्थापन हो सके। तो इस शांति सेना को भेजने के लिए क्या करा था, तो हमारे जो श्रीलंका था उसने सोचा कि भारत हमारे आंतरिक मसलों पर दखल दे रहा है, इनकी हमारे देश का मसला है, भारत को जरूरत पड़ रही है कि उसने हमारे देश के अंदर अपनी सेना भेजी। तो इसीलिए ये कुछ विवाद का क्षेत्र बना भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इसके अंदर एक कहीं नेक्स्ट और लास्ट संबंध की तरफ बढ़ते हैं। वो किसके साथ, अब सिर्फ दो देशों के हमारे पास टॉपिक बचते हैं, उनके संबंध पढ़ते हैं। और ये जो दो देश हैं हमारे पास, इन दो देशों में सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे भारत के मधुर संबंधी। विवाद का आज तक कोई संबंध इसके अंदर उपजा ही नहीं। तो मधुर संबंध को पढ़ते हैं। क्या क्या है, तो पहला आता है भारत और भूटान के संबंध। भारत और भूटान के संबंध देखो, संबंध मधुर है, सबसे बढ़िया संबंध है। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों को घुरिद नाम से थे ना उग्रवाद के बारे, उनको खदेड़ कर भगाया भूटान ने। यानी कि भूटान के अंदर भी पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी है ना, उनको खदेड़ के भगा दिया भूटान ने। तो ये हमारे मधुर संबंध की पहल हुई, सबसे बड़ी बात। तीसरी है भारत भूटान की पानी की योजना या फिर किसी अन्य चीज की योजना में बहुत बड़ा साथ निभाता है कौन, भारत।
चौथा पॉइंट ये कि भारत भूटान को विकास के लिए भी अनुदान किया करता है, यानी कि अगर भूटान किसी काम में विकास कर रहा है, उसके पास पैसे ही कम है, तो भारत उस विकास के रूप में वित्तीय रूप से भी हेल्प कर देता है। और अब देखो ये हमारे भूटान के संबंध थे जो कि मधुर है, विवाद के संबंध इसमें है ही। अब हमारे नेक्स्ट देश आता है भारत और मालदीव के संबंध, इनके संबंध भी मधुर है, इसके भी विवाद का क्षेत्र नहीं है, तो इसका भी संबंध मधुर है। दूसरा 1988 में भारत में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा षड्यंत्र से रोकने के लिए भारत ने सेना भेजी, षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए। यानी 1988 में मालदीव के अंदर क्या हुआ, भाड़े के सैनिक की माल की व्यवस्था खराब करने की कोशिश की गई, तो भारत को जैसी बात पता चली, भारत ने वहां पर अपनी सेना भेज दी ताकि वो षड्यंत्र क्या हो सके, नाकाम हो सके। और तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, भारत मालदीव के आर्थिक सहयोग में भी सहायता करता रहता है, यानी कि भारत मालदीव की जितनी भी आर्थिक रूप से जितनी भी योजनाएं होती हैं उससे भी भारत क्या होता है, बड़ा पार्टिसिपेट लेता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही। आज आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। इस चैप्टर की थोड़ी बहुत जो चीजें बची हैं वो मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो सब चीजें कवर करते हैं और एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए। सो आई होप आपकी सभी चीजें आज की वीडियो की समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी वीडियो के पार्ट में किसी भी टॉपिक के अंदर तो कोई डाउट हो तो अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू।